हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक वॉशिंग मशीन की। ये वॉश का मोटर है। इसको हमने पूरी तरह से जिस तरह दिखाए थे उस तरह हमने निकाल लिया है। चलिए और दिखाते हैं अभी। ये इसका कॉइल यहाँ पर रखा हुआ है। ये पूरी तरीके से भरा जाएगा। ओरिजिनल टन से भरते हैं हम लोग और इसके अंदर ओरिजिनल टन ही भरा है कंपनी का। तो इसको पूरी तरह से हम लोग भरेंगे। भरने के बाद इसका ओरिजिनल डाटा दिखाएंगे। इसको पूरी तरह से देख लीजिए। ये डाटा इसी में पड़ेगा और किसी में नहीं पड़ेगा। इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डाटा शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ वॉशिंग मशीन का स्टेटर किस तरह मशीन में लगाएं। हाइड्रोलिक मशीन में प्रेस का लोहे का एक हमने रख लिया है और इसके ऊपर इसको सेट करेंगे। इससे पहले भी एक वीडियो हमने डाल दिए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि भाई एक वीडियो और बना दो, तो हमने एक वीडियो और बनाना है। इसको इस तरह सेट कर लो। पूरी तरह से आप सेट करेंगे। इसके ऊपर एक गजनतीन रखेंगे, पूरी तरह से सेट हो जाएगी। सेट करने के बाद इसको आपको धीरे धीरे नीचे करना है। अब ये खुद ही दाब देगा। इसको बिल्कुल बराबर से दबाएंगे, पूरी तरह बराबर से दबाएंगे इसको। दब गया ये, इसको कहीं जाना नहीं है। ठीक, चलो आगे फिर दिखाते हैं अभी पूरी तरह से। इसको इस तरह काटेंगे, बहुत ही आराम से कट जाता है। इसमें फंसाने से आप देख सकते हैं ये अलग हो गया है, पूरी तरह से कट गया फर्स्ट क्लास का। अब इसको निकाल लेंगे। कंपनी का कॉइल बहुत टाइट रहता है। ये हाइड्रोलिक मशीन में फंसा कर ही कटता है ये। इसको पूरी तरह से काट लिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोनों प्याली कटी हुई है। अब एक आपको लोहे की पाइप लेनी है, कबाड़ी की दुकान से ले आइए। बहुत ही आसानी से कंपनी का कॉइल निकल जाता है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर इसको रखना है। ऐसे इस तरह रख लें और रखने के बाद आपको एक स्टेट लेनी है कूलर फैन की। इसको बहुत आसानी से निकल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत आसानी से कॉइल जा रही है बाहर। ऐसे आप निकाल सकते हैं। देखो कितनी आसानी से निकल रहा है ये। इस तरह आप निकाल सकते हैं। इस तरह बहुत आसानी से देखो निकल रही है ना, आप लोग देख रहे हो। देखो निकल गई बहुत ही आसानी से। अब इसके अंदर गिनती भी एक हम लोग कर लेंगे। गिनती करने के बाद पूरी तरह से वीडियो तैयार करेंगे। चलो बंद करो। पूरी तरह से इसको हमने निकाल लिया है। आप देख सकते हैं ये कॉइल को यहाँ रखा हुआ है और ये गिनती का इधर रखा हुआ है। इस तरह ओरिजिनल डाटा निकालते हैं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तरह का हमने फर्मा बना लिया है पूरी तरीके से। आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन का ये फुल डाटा मिलेगा कंपनी का। और इस तरह इसको तार को लपेटा गया है। कील की सीट ये आप बना सकते हैं दोनों तरफ से। धागा भी इसके अंदर डाल दिया गया है। इसके बाद तार यहाँ पे लपेटा गया है। अब इसको बहुत ही आसानी से आप कॉइल बना सकते हैं। चलिए कॉइल बनाइए पूरी तरह से। इस तरह कॉइल बनाइए। वॉशिंग मशीन का ओरिजिनल डाटा है ये। चला दो। चलिए ठीक है, मिलते हैं लास्ट कॉइल पे। इस तरह आप कॉइल बनाकर निकालेंगे। बेयरिंग इसके अंदर 62 एक लगी हुई है। कॉइल ये पूरी तरह से बाहर आ गया है। पेपर भी इसका कट गया है। कनेक्शन की अगर बात करते हैं कि इसका कनेक्शन किधर रहेगा, तो इसका कनेक्शन उल्टे टाइप का रहता है। किधर रहेगा कनेक्शन इसका? तब ये मोटर ऐसे रखा सीधा दिखाई देगा। इस तरह कनेक्शन इसका इधर रहता है। चलो भरो। पहला का जो लूप होता है इस साइड रहेगा, आगे के साइड पहला लूप रहता है। और जो आखिरी वाला लूप रहता है वो अपने आगे का रहता है, उस तरफ रहता है। देखो ये लूप हमारी तरफ रहेगा। हाँ, इस तरह कॉइल आप डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छी तरह से इसे भरें और बहुत आराम से भरें। ज़्यादा तेज़ नहीं भरना है। ज़्यादा तेज़ अगर आप इसको भरेंगे तो वायर की जो पॉलिश होती है, इसके ऊपर जो पॉलिश चढ़ी होती है इसके ऊपर, ये पॉलिश पूरी छिल जाएगी।
पॉलिश छिल जाएगी तो बहुत जल्दी वॉशिंग मशीन जल जाएगी। चलिए इसको पूरा डाल के दिखाते हैं अभी। इस तरह देखो कंप्लीट हो गया पूरे तरीके से। ऐसे ही आपको भरना है, बहुत ही आसानी से भर रहा है। ये वॉशिंग मशीन का मोटर है, आप भर सकते हैं। सेपरेटर लगाते हुए आपको ध्यान देना है कि कहीं तार न टूट जाए। ज़्यादातर सेपरेटर लगाते ही तार टूटता है। चलिए इसको पूरा करते हैं। पूरा करने के बाद दिखाते हैं इसको पूरी तरह से। इस तरह इसको पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। रनिंग कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्टिंग भरेंगे, इसके बाद स्टार्टिंग पड़ती है, उसको भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। इस तरह स्टार्टिंग कॉइल पूरी सेट कर लिया गया है। अब स्टार्टिंग कॉइल इसके ऊपर की कॉइल बनने जा रही है पूरी तरह से। चलो चलाओ बेटा। इस तरह कॉइल बनाए, अच्छी तरीके से बनती है कॉइल। बहुत ही आराम से अब काम करना है। ये पूरी तरीके से पूरा तैयार कर लिया गया है और इसके अंदर लीड बांधी जा रही है। हमने आपको दिखाया था कि एल्युमिनियम सोल्डिंग इस तरह होती है, इससे पहले दिखाया गया था। एल्युमिनियम सोल्डिंग 5 रुपये की फेविक्विक से होती है, इससे पहले वीडियो में दिखाया था। आप इस तरह इसको सोल्ड कर सकते हैं पूरी तरह से। ये दोबारा कमज़ोर नहीं होगा, लीड शॉर्ट नहीं होगी। इस तरह आप भी कर लें। भाई थोड़ा लगाने से भूल गया है। बहुत अर्जेंट वॉशिंग मशीन है, ये मोटर है। काफ़ी समय लग गया वीडियो बनाने में इसके। चलिए ठीक है, इसको पूरा तैयार करके अभी मिलते हैं। पूरी तरह से स्टेटर तैयार हो गया है वॉशिंग मशीन का। अब इसके ऊपर जो तागा लगा हुआ है, इस तागे के ऊपर हल्की हल्की वार्निश डालेंगे। इसकी वजह से तागा ये पूरा मजबूत हो जाएगा। चलो भाई हल्के हल्के डालो, हल्का हल्का तागा चुभाओ, हल्का हल्का। बस एक लाइन मार दो पूरी। बस ये मजबूत हो गया, ये पूरी तरीके से मजबूत हो गया। सोल्डिंग भी हो गई है। पलट के हल्का से मार दो भाई। दोनों तरफ हल्का से डालना है ताकि बदबू ना करे, ये पूरी तरह से सूख जाएगी। चलिए इसको बांध के फिर इसके साथ साथ ओरिजिनल डाटा एल्युमिनियम का दिखाएंगे पूरी तरह से। हटा दो। चलो इसको बांधने की तैयारी करते हैं। पूरी तरह से इसके ऊपर वार्निश डाल दिया है। वार्निश डालने के बाद इसको अब ठीक करेंगे, सुखा भी दिया है इसे। लाओ, इसकी जो रिफिट होती है, ये रिफिट को आप इस तरह दाबें। रिफिट जब इस तरह आप दाब देंगे तो ये पूरी तरह से इसके सुराख में बैठ जाएगा। ये रिफिट निकालते में रिफिट फैल जाती है और जो रिफिट जिसमें से निकलती है वही लगती है, दूसरी नहीं लगती है। ये रिफिट भी स्टेटर के साइज से होती है, इस तरह बिल्कुल। देखो सब रिफिट ठोकने धीरे धीरे ठोक रही है। ऐसे आप भी ठोक के आराम से बैठा लें इसको। बहुत ही आराम से मारेंगे तो ये ठुक जाएगी। और आगे इसकी नोक के तरीके बनाना है ताकि स्टेटर में आराम से घुस जाए, फंसे नहीं। बहुत ही आसानी से इस तरह कर सकते हैं। ठुक गई चारों। चलो बैठाते हुए दिखाते हैं अभी। इस तरह इसके ऊपर ग्रीस लगाएंगे। पूरी तरह से हमने आयलिंग कर दी है। ग्रीस लगाने के बाद इसको प्यार से बैठा लेंगे। बहुत ही आराम से बैठ जाता है और फ्री भी हो जाएगा। चलिए इसको फिट कर लेते हैं बहुत आराम से। हमने इसको पूरी तरीके से बैठा लिया है, आप देख सकते हैं। रिफिट भी नहीं ठोका है। हमने कहा पहले दिखा दे अपने सब्सक्राइबरों को। इस तरह देख लो, रिफिट इसमें लगी हुई है। बहुत ही आराम से ये बैठ गई है रिफिट। ये रिफिट निकली हुई है। यहाँ पर ये रिफिट है, इसको दबाएंगे तो ऊपर आ जाएगी। इस तरह देख लो रिफिट आ गई। इसमें भी रिफिट निकली हुई है, ये देखो। इसमें भी निकली, इसमें भी निकली। अब इसको बराबर से ठोक के बैठा लेंगे। पूरी तरह से हमने सेट कर लिया है। अब इस रिफिट को खींच के आराम से रिफिट बैठा लेंगे। लोग कैमरामैन कैमरा पकड़ो, आप यहाँ से खड़ा करो, मैप है वो। इस तरह आप भी इसको खींच सकते हैं। इधर दिखाओ। ये पूरी तरह से खींच गया, देख सकते हैं। खींचने के बाद एक छोटी सूरी लेंगे जिसका मोटा मुँह हो, इसको इस पे ऐसे मारेंगे। मारने के बाद ये स्टार्मी राड है, जिसको ए बी मोटर की राड
इसको ठोक देंगे। ये ठोक गई पूरी तरीके से। अब इसके सामने वाली रिफिट ठोकी जाएगी। सामने वाली रिफिट को हमने बहुत ही आसानी से खींच लिया है, ये देख सकते हैं। खींचने के बाद छोटी सुरभी लगाया गया है। छोटी सुरभी के बाद इसको ठोका गया। चलिए देखिए भाई, ये फटाफट पलट दो, दिखाना है, कभी बोलना नहीं है। पलटो। बहुत से मिस्त्री भाई जान नहीं पाते, कहते हैं कंपनी की सोल्ड है ये। कंपनी वाले भी इस तरह लगाते हैं। देखो बढ़िया फ्री हो गया। चलो बंद करो। चलो इसको पूरी तरह चला के देखते हैं कि किरण तो नहीं है इसके अंदर। चलो पहले किरण चेक करो। चलो न्यू मोटर में किरण नहीं है। चलो टाल लगाओ, हम पकड़े हैं ब्रेकर। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। छोड़ो, ये देखो जाम हो गया। इस तरह ब्रेक काम करता है, तार इधर लगता है। ये देखो ब्रेक इस तरह ये वर्कआउट कर रहा है। चाल पलट के देखो बेटा, चाल पलटो। ये चाल पलट गई इसकी पूरी तरह से। देखो तार पलटा तो चाल पलटी गई। ये देखो हैं। चलो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें। 3-4 वीडियोस रोज़ हम बनाते हैं और बहुत टेक्निकल वीडियो बनाते हैं। ऐसी वीडियो कोई भी सब्सक्राइबर में आपको नहीं मिलेगी, ये बात की गारंटी लेते हैं। पूरी तरह से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो हमने इस मशीन को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। स्पिन का मोटर है ये। इससे पहले बताने में थोड़ा गड़बड़ी हो गई कि ये वाश का है, ऐसा नहीं है, ये स्पिन का मोटर है। इसका डाटा आप लोग देख लीजिए, इसका ओरिजिनल डाटा है ये। वॉशिंग मशीन LG कंपनी की है। 24 स्लॉट है इसकी स्पिन मोटर। स्टेटर साइज है इसका 24 mm और इसका एम्पियर है 6। इसका 220 से लेकर 250 वाट है ये। 4 PF है ये 150। चलिए इसका डाटा देख लीजिए। 4-6 पड़ी है 125 और 250। SW 28। एक सेट का वेट है 24 ग्राम एल्युमिनियम। रनिंग की बात करते हैं तो 4-6 78 200 178 270 SW 28 में पड़ा हुआ है। एक सेट का वेट है 26 ग्राम। रनिंग है ये। स्किप कर लीजिए, ये पूरा डाटा लिखा हुआ है बहुत अच्छे से।